केंद्र सरकार 12 वर्ष पूर्ति 12 वर्षर विश्वास विकास एवं जनकल्याणर पूर्ति अवसर में सीधासख जीवा आम कि भाव में सांबादिक सम्मेलन आयोजन कर नजर पकेब। और इस अवसर पर उपस्थित उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन चरण मांझी जी, मंच पर उपस्थित उड़ीसा के दोनों उप मुख्यमंत्री श्री कनकवर्धन सिंह देव जी और श्रीमती प्रभाती परिडा जी, हमारे मंच पर उपस्थित कानून मंत्री जी श्री पृथ्वीराज हरिचंदन जी और हमारे माननीय सांसद श्री मनमोहन सांबल जी। उड़ीसा सरकार में मुख्य सचिव श्रीमती अनु गर्ग जी, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और पत्रकार साथियों, मुझे जो आज बोलना है वो आपको जानकारी में सब है, लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि यही सिस्टम है और हमारी जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इसी सिस्टम को थोड़ा सुदृढ़ किया नरेंद्र मोदी जी ने और हर क्षेत्र में प्रगति या तो दुगनी की या तिगुनी की इन 12 वर्षों में। आप पहले के 12 वर्षों की तुलना भी कर सकते हैं, आंकड़े अवेलेबल है। कई जगह चौगुनी की, कई ऐसी नई योजनाएं लेके आए जिनकी कल्पना नहीं थी। तो ऐसा 12 वर्षों में क्या हुआ जिससे देश विकसित भारत बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो गया, यही मैं कहने के लिए, समझाने के लिए आपके बीच में आया हूं। 2014 का चुनाव का दृश्य आपने सबने देखा। 16 मई 2014 को रिजल्ट आया। पूरे देश में एक अलग वातावरण, और 30 सालों के बाद एक स्टेबल गवर्नमेंट आई। भारतीय जनता पार्टी को उस समय 282 सीट मिली। पूरे संसार में एक वातावरण गया कि कई सालों बाद, उससे पहले गठबंधन की सरकारें रही और उनकी कुछ मजबूरियां भी रही होगी, लेकिन जब स्टेबल गवर्नमेंट आई, पूर्ण बहुमत के साथ आई, तो पूरे संसार में एक मैसेज गया कि भारत में लोकतंत्र भी परिपक्व हो रहा है। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी ने काम करना शुरू किया, 26 मई 2014 को उन्होंने शपथ ली प्रधानमंत्री जी के रूप में। उससे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उनको लंबा अनुभव था। वो संगठन में भी रहे, इसलिए संगठन में भी उनका लंबा अनुभव था। पूरे देश का उन्होंने, यूं समझिए कि विजिट कर रखा था। कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां नरेंद्र मोदी जी नहीं गए हों, संगठन में काम करते हुए और मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए। इसके बाद वो प्रधानमंत्री बन करके जब यहाँ दिल्ली आए और 26 मई 2014 को जब शपथ ली, तो एक अलग ही वातावरण पूरे देश में बना। उसके बाद 2019 का जब चुनाव हुआ, तो 303 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को अकेली, एनडीए की अलग मैं बात करूंगा बाद में, 303 सीटों के साथ बहुमत में आए। 2024 का चुनाव हुआ तो एक वातावरण बना गया, कुछ फेक नैरेटिव आए। इन सब के बावजूद भी लगातार प्रधानमंत्री चुनाव जीते, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने
और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो वो 9 जून था। इसलिए आज तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने उनके 2 साल पूरे हो रहे हैं। उससे पहले 10 साल प्रधानमंत्री रहे, इसलिए 12 साल का शासनकाल कैसा रहा, किस किस सेक्टर में क्या क्या नवाचार हुआ, इसको बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। आप देखिए कि योजनाएं पहले भी थी, ऐसा नहीं हो सकता कि योजनाएं नहीं थी। शासन था तो योजनाएं थी। मैं आपको 1 या 2 योजनाओं का उदाहरण देने की कोशिश करूंगा। एक का तो अभी दे ही देता हूं। जैसे घर बनाने की योजना थी, नरेंद्र मोदी 2014 में आते हैं, उससे पहले भी एक योजना थी जिसका नाम था इंदिरा आवास। राशि कम थी, टारगेट कम आते थे। किसी ग्राम पंचायत में अगर 2 या 3 का टारगेट आ गया तो बड़ी बात है, कभी 1 आ गया, क्योंकि हमने उसको डील भी किया है तो मुझे इसकी अच्छी जानकारी भी है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने कहा भी इस योजना से या इस गति से सबके जो कच्चे घर हैं वो पक्के नहीं बनेंगे। तो 2014 में इन्होंने सोच लिया, और जो पहली मीटिंग थी योजना आयोग की, उसके बाद नीति आयोग बना, उसी में ही उन्होंने कहा कि हमें योजनाओं की स्पीड बढ़ानी है। बहुत सोचा समझा हुआ ये शब्द है और अच्छा शब्द है कि हमें योजनाओं की स्पीड बढ़ानी है और स्केल बढ़ाना है। और उस मीटिंग में भी मैं था, उस समय मैं पार्टी का चीफ व्हिप था। हमारे वेंकैया नायडू जी संसदीय कार्य मंत्री थे, उस नाते में गया था। स्पीड बढ़ानी है, स्केल बढ़ाना है। तो क्या किया इंदिरा आवास में? लास्ट में जाकर के, पहले तो बहुत कम राशि मिलती थी, लास्ट में जाकर के इंदिरा आवास में 50,000 रुपये राशि मिलती थी मकान बनाने के लिए। उसमें 7,000 रुपये पर्यावरण के नाम से अलग रख लिए जाते थे, भी पेड़ लगाओगे क्या, किचन का पानी कहाँ जाएगा। वो 43,000 रुपये देते थे। 43,000 रुपये भी 3 किस्तों में मिलता था। पहली किस्त देने के बाद किसी ने शिकायत कर दी तो राशि अटक जाती थी, और कभी कभी तो दूसरी किस्त के बाद भी शिकायत हो जाती, राशि अटक जाती थी। कभी कभी सोचते थे भी तीसरी किस्त लेने ही क्यों नहीं आया बेनिफिशियरी, और बड़ा लंबा चौड़ा उसका बोला FIR दर्ज कराओ, वो क्यों नहीं राशि ले रहा है। ये ऐसी सब परिस्थितियों के बीच में एक योजना आई जिसका नाम है PM आवास। अब PM आवास में क्या हुआ, टारगेट का कोई बंधन नहीं रखा। जैसे मैं उड़ीसा की भी बात करूं तो यहां अगर आप तुलना करेंगे, इंदिरा आवास में कभी किसी गांव में 3 या 4 का टारगेट था पक्के मकान बनाने का, तो वो बदल गया 300-400 में। तो आपका देखिए स्केल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब स्पीड कैसे बढ़ी? जियो टैगिंग का सिस्टम नहीं था पहले। ग्राम सेवक सर्टिफिकेट बनाएगा, BDO लिखेगा, यहाँ जिला परिषद है, होगी मेरे ख्याल में, क्या जिला परिषद का CO होगा तो वो भी सर्टिफाई करेगा, फिर जिला कलेक्टर सर्टिफाई करेगा, तब जाकर के वो राशि आती थी। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को साथ में जोड़ा, जियो टैगिंग शुरू की, और उसको कहा जो बेनिफिशियरी है उसको कहा तू फोटो खींच, और फोटो खींच करके हमें भेज दे, हम उसको सेंट्रली प्रोसेसिंग कर लेंगे। तुम्हारे मकान में 2 कमरे बन गए क्या, रसोई बन गई क्या, तो वो घूमता हुआ भी नजर आता था, और उसके बाद वो राशि उसके सीधे खाते में ट्रांसफर हो जाती थी। तो मोदी जी ने क्या किया, योजना की स्पीड बदली और स्केल बदला, और बदलते ही इस देश में 4 करोड़ मकान बन गए। भाई साहब, गरीब लोगों के 4 करोड़ मकान बनना ये छोटी बात नहीं है। अच्छा, एक योजना का और उदाहरण देता हूं। पहला ही उनका लाल किले से भाषण देने का अवसर आया 2014, उन्होंने स्वच्छता अभियान की बात कर दी। तो जो कुछ लोग जो सोचते थे
कि ये लाल किले से बोलने वाली बात थोड़ी है। नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से बोली नहीं, जोर दिया। अब आप इस योजना से पहले भी योजना थी, आपको याद दिला रहा हूं, उसका नाम था निर्मल ग्राम योजना। एक गांव स्वच्छ बना, उसको पुरस्कार देते थे। ये मनमोहन सिंह जी के समय योजना थी, पहले चली होगी, निर्मल ग्राम। अब प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? स्वच्छ भारत मिशन बनाया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्होंने कहा मैं 10 करोड़ टॉयलेट बनाऊंगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक किसी अखबार में आर्टिकल आया, बन ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, 10 करोड़ टॉयलेट बन ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। जब अब मिली, अब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए तब 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि ये ऐसे गांव हैं जहां हमें वोट कम मिले। प्रधानमंत्री जी ने कहा भारत के नागरिक तो हैं, एक गांव में लाइट है और एक गांव में लाइट नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि हम समानता को लेकर आएंगे, और प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी मीटिंग में कहा एक गांव में लाइट है और एक गांव में लाइट नहीं है, ये असमानता नहीं है क्या? इस असमानता को दूर करना है। और 18,000 गांव में लाइट 1,000 दिनों में ही ले आए। इससे पहले भी तो सरकारें नहीं होगी ना, किसी ने ऐसा नहीं सोचा ना। यह अलग सोचने का तरीका नरेंद्र मोदी जी का रहा। मैं अगर डीबीटी की बात करूं तो कुछ ऐसे लोग थे जो पात्र नहीं थे, राशन भी ले रहे थे, स्कॉलरशिप भी ले रहे थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं भी इसको कैसे रोकें। नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, डीबीटी योजना लेके आए, और उससे जो राशि जा रही थी, जो पात्र नहीं थे उनके लिए जा रही थी, या लूट रहे होंगे लोग बीच में, वो राशि कितनी थी? छोटी नहीं थी साहब। वो राशि जो बची है 4.31 लाख करोड़ ऐसे ही जा रही थी। अब कोई टीचर ही नहीं है, लेकिन वो नौकरी लग गया, वो तनख्वाह भी ले लिया। मैं फाइनेंस में था, एमओएस फाइनेंस, तब हमारे पास ऐसा केस आया, एलिजिबल भी नहीं था, नौकरी लग गया, पूरी नौकरी कर ली। फिर अनुकंपा के लिए आया, पता चला कि वो तो नौकरी लगा ही नहीं। तो पता चला भी ऐसे कैसे? तो बोला प्रॉक्सी कर रहा था। ऐसे लोग भी थे जो सरकार के संसाधन में जो लीकेज थे उसका लाभ उठा रहे थे। राशन की दुकान वाला हो, या ऐसे कोई फर्जी नौकरी लगने वाला हो, या ऐसे कोई फर्जी स्कॉलरशिप लेने वाला हो, देखा किसी ने नहीं। ये नरेंद्र मोदी जी ने देखा, जनता का पैसा है, हमें फालतू हाथों में नहीं जाने देंगे। और कितना बचा? लोगों ने कहा ये तो बचेगा ही नहीं, ऐसे ऐसे ही कह रहे हैं। बच गया, पता चल गया ना। आधार से लिंक किया, डीबीटी से लिंक किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, तो पैसा बच गया 4.31 लाख करोड़। कितना पैसा भारत सरकार का, जो लोग अपात्र थे वो ले जा रहे थे, रोका। कुछ को तकलीफ हुई होगी, लेकिन ये कठोर निर्णय था, लेकिन देश मोदी जी के साथ खड़ा था इस निर्णय के समय। अब कुछ ऐसी योजनाएं जो एकदम नहीं शुरू की, पीएम किसान सम्मान निधि एकदम नहीं है, पहले ऐसी कोई योजना ही नहीं थी। लोगों ने कहा कब तक देंगे मोदी जी? 11 करोड़ किसान लाभान्वित हो रहे हैं, और जो राशि गई है वो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि चली गई किसानों के खाते में। ये जो कुछ ऐसे काम हुए हैं जिससे हमें लगता है, देश को लगता है, दुनिया को भी लगता है कि मोदी जी ने योजनाओं का, जो गरीब कल्याण की योजनाएं थी उनका स्केल बढ़ाया और स्पीड बढ़ाई, टेक्नोलॉजी को जोड़ा। अब मैं मेरे मंत्रालय की एक बात बीच में करूंगा, क्योंकि मैं यहां उड़ीसा में हूं, इसलिए एक ईयर इस एरिया के लिए महत्वपूर्ण है, वो है 1757। 1757 सब जानते हैं, प्लासी का युद्ध सब जानते हैं कि यहां
अंग्रेजों की एक कंपनी थी जिसको यहाँ पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा का रेवेन्यू राइट्स मिले। ये ईयर महत्वपूर्ण है हमारे भारतीय इतिहास में। और उसके बाद कुछ रेगुलेटिंग एक्ट आने शुरू हुए, लेकिन ठीक 100 साल बाद 1857 में जिसको हमने स्वतंत्रता का पहला आंदोलन कहा, अंग्रेजों ने इसको विद्रोह कहा, अंग्रेजी में म्यूटिनी कह दिया। लेकिन वो स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन था, ठीक 100 साल बाद 1857। और 1857 में सीधा क्राउन के अंडर में हमारा राज चला गया, ये एरिया भी गया। और उसके बाद कोडिफिकेशन शुरू हुआ। कोडिफिकेशन जब शुरू हुआ तो ये आईपीसी बनी, सीआरपीसी बनी, इंडियन एविडेंस एक्ट बना। इंडियन एविडेंस एक्ट में कई जगह क्राउन लिखा हुआ था, किसी ने देखा ही नहीं कि भाई क्राउन की अब क्या जरूरत है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, भाई औपनिवेशिक काल के जितने भी कानून बने हुए हैं उनकी समीक्षा करो। हमने समीक्षा की। 1725 कानून, यह संख्या छोटी नहीं है जी। 1725 कानून या तो बदल दिए गए, समाप्त कर दिए गए, तो लोगों को ईज ऑफ लिविंग की तरफ सुविधा बढ़ी। लोगों को लगा ये तो इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, प्रासंगिक भी नहीं थे। कुछ तो ऐसे थे विभेदकारी थे, कुछ तो ऐसे थे जो विभेदकारी थे। जैसे एक मैं 1925 के एक एक्ट की बात करूं, इंडियन सक्सेशन एक्ट। क्यों बनाया होगा मुझे पता नहीं, लेकिन बनाया अंग्रेजों ने। और कहा कि जहां प्रेसिडेंसी शासन है उनमें अगर कोई जमीन खरीदेगा या कोई संपत्ति का ट्रांसफर करेगा, विल करेगा, प्रोबेट कराना पड़ेगा। लेकिन मुस्लिम के लिए छूट थी। जब ये प्रधानमंत्री जी के पास गया, भी ऐसा क्या कानून है ये तो इक्वलिटी के लिए नहीं है ना। कोई दूसरा कराए तो प्रोबेट कराए, मुस्लिम कोई विल करे प्रोबेट नहीं। ये ऐसे जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर साहब ने कहा था कि हमें समानता की ओर बढ़ना पड़ेगा, ये कुछ चीजें ऐसी है जो नरेंद्र मोदी जी के समय आई, कल्पना से बाहर की है। लेकिन जब मैं मुंबई गया और मेरा स्वागत जब एयरपोर्ट पे हुआ, मैंने कहा मेरा स्वागत क्यों करो, क्या हुआ? कि साहब इंडियन सक्सेशन एक्ट के कारण हमें बहुत परेशानी थी। उसमें पारसी वर्ग के भी लोग थे, जैन भी थे, बहुत परेशानी थी। ये नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो ये कुछ ऐसे काम हुए हैं जिनको मैं आपको ये बताना आया हूं कि वो थोड़े दूसरे जो शासन कर रहे थे उनसे अलग थे, इसलिए देश विकसित भारत की ओर बढ़ा। जैसे ही आपका प्रधानमंत्री जो साहब आईपीसी में अपन संशोधन नहीं कर सकते, सीआरपीसी में संशोधन नहीं कर सकते, इंडियन एविडेंस एक्ट में जिसमें कई जगह ऐसे शब्द हैं जो कॉलोनियल वर्ड हैं जो अभी यूज हो रहे हैं, तो एक कमेटी बनी, गृह मंत्री जी भी उसमें थे, हम भी, लॉ मिनिस्ट्री भी उसमें थी। और उसके बाद इंडियन पेनल कोड, जो भारतीय दंड संहिता के नाम से हिंदी में जानी जाती है, उसकी जगह तो भारतीय न्याय संहिता आई। सीआरपीसी की जगह नागरिक सुरक्षा संहिता आई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई। और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया। भाव क्या था कि अंग्रेजों ने सोचा कि ये 1857 का ये इतना साहस कैसे किया भारतीयों ने, तो उनको तो भारत के नागरिकों को दंड देना था, इसलिए वो भारतीय दंड संहिता लेके आए। नरेंद्र मोदी जी को भारत के नागरिकों को न्याय देना है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी भारतीय न्याय संहिता लेके आए। कंसेप्ट को भी आपको समझना पड़ेगा। इस तरह की कई चीजें नरेंद्र मोदी जी ने की। और अब तो एक विषय बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ है, बंगाल के चुनाव के बाद एक विषय चलता था अंग, बंग और कलिंग, और ये हिस्ट्री में भी बहुत महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है।
और कलाकृतियों की मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं ऐसा क्या कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, जैसे कलाकृतियां चोरी होकर चली जाती थी बाहर, 2014 तक भी लाने का प्रयास किया गया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया। मैं कह रहा हूं स्पीड और स्केल बढ़ी, 13 ही लाए। 2014 तक 13 ही ऐसी कलाकृतियां जो हमारे यहां से चोरी होकर चली गई, अमूल्य थी, हमारे लिए भारतीय संस्कृति के लिए अमूल्य थी, चली गई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में 14 से 2024 तक कितनी आ गई भाई साहब, 668। तो आप स्केल तो देखिए, 2014 तक 13 ही आती है और इन 12 वर्षों में 668 हम लेके आ गए। जो ऐसी कलाकृतियां, ऐसी मूर्तियां जो भारतीय संस्कृति के लिए जरूरी थी भारत में रहना, लेकिन चली गई किसी कारण से। तो हर स्तर पे उन्होंने स्केल और स्पीड बदली है। अब एक विषय आया, मैं अभी फिल्म देख रहा था, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये जब विषय आया था तब लोगों को कहा शायद कैसे होगा, बड़ा मुश्किल है। नजदीक पहुंच रहे हैं सब। हम ऐसा भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी आने से पहले इस दिशा में सोचा नहीं गया, वो सोचा होगा, लेकिन हम 2014 तक का करें तो $2 ट्रिलियन इकोनॉमी और हम 4 हो गए। तो इसका मतलब हर स्तर पे हमने काम किया है। जीडीपी को भी मेंटेन करके रखा, महंगाई को भी नियंत्रण में रखा, इकोनॉमिक पैरामीटर, फॉरेन एक्सचेंज को भी ठीक रखा, भारत का मान और सम्मान देश और दुनिया में बढ़ाया। एक मुझे अच्छी तरह से उदाहरण मेरे क्षेत्र का है, हो सकता है यहां भी काम आए। जब सुषमा स्वराज थी विदेश मंत्री, तो उन्होंने एक मदद करके पोर्टल शुरू किया, MADAD, मदद। किसी आदमी का पासपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में गुम हो गया, अब किसी ने कहा कि तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें पकड़ लिया जाएगा, और पहले पकड़ भी लेते थे। ऑस्ट्रेलिया में उस समय एक ऐसा ही वातावरण था कि तुम स्टूडेंट हो, तुम बाहर जाओगे तो पकड़ लोगे। और जैसे ही सुषमा जी ने बताया हमें कई 2-3 बार कि मैं तो बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, लेकिन जैसे ही ट्वीट आया मदद पे, तो मैंने मेरे अधिकारियों को सचेत किया कि भी इस लड़के का पासपोर्ट चला गया है, कैसे अपन डुप्लीकेट बना के दे सकते हैं क्या। और मिशन के लोगों ने उनसे संपर्क किया, किसी और आदमी के पास फोन था, उसका तो फोन भी उसमें गायब हो गया था। तो पता चला कि वो एक बैंक है HDFC कोई, उसके कॉर्नर पे खड़ा है। तो उसको कहा तुम कहीं चाय वाय पीना तो पी लो, तो मैं 4 घंटे बाद उसी कॉर्नर पे आ जाना। और वो आश्चर्यचकित रह गया कि 4 घंटे बाद मिशन का एक आदमी आता है और अब उसका डुप्लीकेट पासपोर्ट बना करके दे देता है। ये ईज ऑफ लिविंग नहीं है भाई साहब, ये आप पहले कल्पना नहीं कर सकते थे। ये नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में संभव हुआ। हर इंटरवेंशन ई प्लेटफॉर्म का तो कितना यूज किया है। अब मैं अगर बात करूं मेरी CCTNS की, आप देखिए कि ये कानून खाली बदले ही नहीं है, इसमें टेक्नोलॉजी का ई प्लेटफॉर्म देखिए आप। सपोज करो मैं मजिस्ट्रेट हूं, सपोज करो मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट हूं, मैंने एक कैदी को छोड़ा, ठीक है, मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद पहले इसमें चेंज हुआ, उससे पहले क्या सिस्टम था, मेरे ऑफिस में कोई आदमी आता, कहता सर्टिफाइड कॉपी दो, हम कहते हैं आज नहीं भाई अब तो कोर्ट बंद हो गया, कल देंगे, तो दूसरे दिन देते। फिर कभी कभी लगता है इसने नहीं, इसमें सर्टिफाइड कॉपी में कोई कमी रह गई, तो वो जेल पहुंचते पहुंचते 2 दिन लग जाते थे। और कभी कभी ऐसे भी उदाहरण आए कि जैसे ही जेल पहुंचे तो जेल सुप्रीटेंडेंट ने कहा अब तो 6 बज गए भाई, जेल बंद हो गई, कल आना। अब मजिस्ट्रेट ने छोड़ दिया, वो आदमी 3 दिन तक जेल में ही रह गया। ये इस पे भी किसी ने नहीं सोचा, नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। अब क्या कर दिया हमने मजिस्ट्रेट साहब को भी कहा आप ई कोर्ट प्लेटफॉर्म पे एक ऐप बनाइए, वो ई कोर्ट प्लेटफॉर्म हो गया। और वहां जैसे ही अपलोड करोगे
मजिस्ट्रेट साहब का आदेश, तो वो ई प्रिजन प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो जो जेल का सुप्रीडेंट है वो उसको देख लेगा कि ये कैदी कोर्ट से छूट गया, और वो उसी दिन 5-10 मिनट में ही उस कैदी को छोड़ देगा। तो ये ईज ऑफ लिविंग नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ का सम्मान नहीं है। ऐसे कई काम किए। और अगर मैं 21 जून की बात करूं, ये तो बहुतों ने सोचा होगा ना कि योग भारतीय विद्या है, लेकिन बात कौन करे किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे? कोई कहता अगर ये बात करोगे तो कोई कहेगा दक्षिणपंथी हो, कोई कहेगा ऑर्थोडॉक्स हो। ये नरेंद्र मोदी जी में इतनी ताकत है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय विद्या का कहीं भी बात करनी हो तो सम्मान के साथ करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। और जब यूएन में ये प्रस्ताव आया कि योग शरीर के लिए भी ठीक है, फिट रहने के लिए, मन के लिए भी ठीक है, बुद्धि के लिए भी ठीक है, आत्मा के लिए भी ठीक है, और दुनिया के देश मानते हैं कि शरीर के 4 पार्ट हैं, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल, सब मानते हैं, कोई धर्म का हो। उन्होंने कहा इसके साथ जुड़ा हुआ प्राणायाम, योग के साथ प्राणायाम करने से जो ब्रीथिंग आपकी प्रक्रिया है उसको आप ठीक कर देंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, शरीर से भी, मन से भी स्वस्थ रहेंगे, बुद्धि भी आपकी तेज हो जाएगी, निर्णय भी सही लेंगे, आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी काम से। तो दुनिया ने स्वीकार किया। और आज जब 21 जून को सारी दुनिया में योग होता है तो भारत का सीना चौड़ा होता है। ये साधारण बात नहीं है, ये साधारण घटना भी नहीं है। और यही कारण है कि 32 से ज्यादा देशों ने नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। यह भी पहली बार ही हुआ है। तो ऐसे बहुत से विषय हैं। अब कुछ लोग कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ उड़ीसा में है, रोडें कितनी तेजी से बनी है, रेलवे का कैसा नेटवर्क हुआ है, और आपका एयरपोर्ट यही देख लो आप, भुवनेश्वरी, सी पोर्ट, ड्राई पोर्ट। आप देखिए कि 2014 से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 लाख करोड़ का बजट होता था, और आज कितना है? 12.2 लाख करोड़ है। आप देखिए तो सही, 6 गुना बढ़ गया। बजट बढ़ा तो सड़कें भी आपको ठीक नजर आती है। पूरे देश में कहीं जाओ ना आप, ये भारतमाला प्रोजेक्ट ऐसा ही थोड़ी बन गया, ग्रीनवे हाईवे एक्सप्रेस ऐसे ही थोड़ी बन गए, सागरमाला प्रोजेक्ट ऐसे ही थोड़ी बन गया। एक सोच, देश को विकसित बनाने की सोच, उस सोच के साथ नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी है कि जब राज्य विकसित होंगे तब भारत विकसित होगा। इस देश के 2 पंख हैं, एक पश्चिम पंख कहलाता है, एक पूर्वी पंख कहलाता है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा पश्चिमी पंख थोड़ा मजबूत है, पूर्वी पंख कमजोर है, देश को एक साथ उड़ना है, इसलिए पूर्वी पंख भी मजबूत होना चाहिए। इसलिए यहां कई तरह के नवाचार किए गए, उसमें उड़ीसा भी सम्मिलित है, नॉर्थ ईस्ट भी सम्मिलित है। ऐसे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 12 वर्ष जिन्होंने पूर्ण किया और एक भारत को विकसित भारत बनाने का सपना लिया, और उसके लिए बहुत शानदार, कुछ लोगों ने कहा है कि 2047 से पहले ही भारत विकसित भारत बनेगा, उड़ीसा भी विकसित बनेगा, भारत भी विकसित बनेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। We express our sincerest gratitude to Honorable Union Minister for addressing the media fraternity of the state. Thank you so much, sir. बंधुगण, 12 वर्षर यात्रा आम जीवन में जो ऐतिहासिक परिवर्तन आनी
आम जीवनर गतिपथ को बदलाई देछि से संपर्क में मान्यवर केन्द्रमंत्री आपण सम्मुखें एक सुंदर चित्र उपस्थापन कले। सामाजिक क्षेत्रर विकासरू डिजिटल भारत पर्यंत मान्यवर प्रधानमंत्री अजस्र निर्णायक निष्पत्ति आमको श्रेष्ठ भारत क्षेत्र में अग्रसर हेबा निमंते उद्बुद्ध करिछि। आज भारतीय भावे आमे समग्र विश्व में गर्व अनुभव करुछु। एक जनमंगलकारी समाजर विकासर मुख्य आधारशिला हेउछन्ति जनसाधारण। विगत 2 वर्ष मध्य लोककेन्द्रिक विकासर भित्ति स्थापन करी लोकंक मुख्यमंत्री भाए परिचय आ गौरव लाभ करिसेंति आमर प्रिय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त मोहन चरण माझी महोदय। जनसाधारणकर स्वप्न आशा आकांक्षार परिपूरण हेउछि तांक विकास मॉडेल सर्वश्रेष्ठ एजेंडा। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। जय जगन्नाथ। आज भारत इतिहास रे एक ऐतिहासिक दिन एवं ऐतिहासिक मुहूर्त मध्य केंद्र सरकार सेवा और समर्पण 12 वर्ष एवं केंद्र सरकार तृतीय पाळीर द्वितीय वर्ष ये पूर्ति अवसर रे आज आमर ओडिशा प्रदेश भुवनेश्वर ठारे जो कॉन्क्लेव होउछि सांबादिक सम्मेलनी ए अवसर रे आज मंच रे उपस्थित थिबा माननीय केंद्र मंत्री कानून और न्याय श्रीयुक्त अर्जुन राम मेघवाल जी, माननीय राज्यसभा सांसद तथा बीजेपी राज्य सभापति श्रीयुक्त मनमोहन सामल महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री श्रीयुक्त कनकवर्धन सिंहदेव महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभादी परिडा महोदया, माननीय मंत्री श्रीयुक्त पृथ्वीराज हरिचंदन महोदय, मुख्य शासन सचिव श्रीमती अनु गर्ग, ये उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी वृंद, उपस्थित समस्त मान्यगण्य व्यक्तिवृंद एवं उभय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रेस मीडिया समस्त मीडिया बंधुगण, आपण मानक मु समस्त को शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी। आज ये अत्यंत गुरुत्वपूर्ण तथा महत्वपूर्ण ये प्रेस सम्मेलनी कॉन्क्लेव रे मु आपण मानकु समस्त को आंतरिक स्वागत एवं अभिनंदन जनाऊँगी। आमे समस्ते जानिछंती जून 9 तारीख होछि एक गुरुत्वपूर्ण ये गोटे तारीख एवं यह आम देशर गणतांत्रिक इतिहास रे एक स्वर्णिम जुगान्तकारी तथा अद्भुतपूर्व भाव में प्रसिद्ध लाभ करिथिबा ई जून 9 तारीख 2024 मसीहा आजिर दिन रे ही विश्वर सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक तथा आमर यशस्वी संकल्पबद्ध प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्रमागत भावे तृतीय थर पर देशर प्रधानमंत्री भावे शपथ ग्रहण करी ये भारत वर्षर शासन भार को संभाली थिले। आज केंद्र सरकार निरंतर
ସ୍ୱଚ୍ଛ ସେବା ସୁଦୃଢ଼ ଶାସନ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣର ଅଭିଯାତ୍ରାର 12 ବର୍ଷ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପାଳିର 2ଟି ଅସାଧାରଣ ସଫଳ ବର୍ଷ ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୌରବମୟ କଥା ହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋଦିଜୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ 4399 ଦିନ ସେବା କରିବାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ନୂତନ ଜାତୀୟ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମହାନ ଅବସରରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ଅଭିନବ ଯେଉଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ଯେଉଁ ନୂତନ ଐତିହାସିକ ଶିଖର ଛୁଇଁଛି ତାହାର ଏକ ବାସ୍ତବିକ ଆଶାଜନକ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ସତଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅନେକ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଆସୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ବିକାଶ ରଥ କେବେ ବି ଅଟକି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧୀମା ଗତିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ନାହିଁ। ମୋଦିଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଚିରସ୍ରୋତା ପ୍ରଗତିର ଜଣେ ମହାନ ବିକାଶ ପୁରୁଷ। 2020ର କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜୁଲାଇ 2022 ସୁଦ୍ଧା 200 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଡୋଜ୍ର ମାଗଣା ଟିକାକରଣ କରି ବିଶ୍ୱରେ ରେକର୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମୈତ୍ରୀ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ 100ରୁ ଅଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସହାୟତା ହାତ ବଢ଼ାଇ ଭାରତ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଜି ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍କଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଆଜି 7%ରୁ 9% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ସହ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ହିସାବରେ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର 5ଟି ଦୁର୍ବଳ ଅର୍ଥନୀତି ବା ଫ୍ରାଜିଲ୍ 5 ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଉଥିଲା। ଆଜି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ରେ ଅସ୍ଥିରତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗତ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତ 7.7% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଇଏ ହାସଲ କରିପାରିଛି। ଦେଶର ମଜବୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ଉନ୍ନତ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର, ସୁଦୃଢ଼ ଡିଜିଟାଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଇଏ ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଇଏ ଉଦାହରଣ। ଗୋଟାଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଏକ ନିୟମିତ ଖବର ପାଲଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି। ଏନି ଟେରର ଆଟାକ୍ସ କ୍ୟାନଟ୍ ଗୋ ୱିଦାଉଟ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ଏହି ଆଧାରରେ ମୋଦିଜୀ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଭାରତ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଦୁଃସାହସିକ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ 10 ଥର ଭାବୁଛି। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଭାରତ ଆଜି ଉଭୟ, ଯଦି ଆମେ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆଜି ଉଭୟ ଊର୍ଜା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଭାରତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ 2030 ସୁଦ୍ଧା ହାସଲ କରିବାର ଥିଲା ତାହାକୁ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏ ହାସଲ ଆମେ ଆଜି କରିପାରିଛୁ। ପ୍ରତିଶତରୁ ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାର 50%ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟ 267 ଗିଗାୱାଟ୍ ଏବେ ସୌର ଏବଂ ବାୟୁ ଶକ୍ତି ଭଳି ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିରୁ ଭାରତ ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ଆଜି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 27ଟି ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି 40ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆମଦାନୀ କରି
आमर रिक्स कम आम करिपारिछु। एभली वेस्ट एशिया जो मध्यप्राच्यर जो युद्ध घनघटा परिस्थिति मध्य आम कौन सी प्रकार आम पेट्रोल डीजेल रे आम आज संकट देकी गति करिवार उदाहरण नहीं। निकटरे यूएई सह होइतबा चुक्ति अनुजाई भारतर स्ट्राटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पाई 30 मिलियन बैरेल क्रूड ऑयल संचय करा जिवो जार एक बड़ अंश भावे आम ओडिशार चंडीखोलटारे ये संरक्षित हवा पाई ये कार्यक्रम चली जमी अधिकरण सरी ये कार्यक्रम अग्रसर आड़ को जाउछि। सेमीकंडक्टर चिप मेसिन निर्माण करुवा विश्व प्रसिद्ध कंपनी ASML नेदरलैंड सह भारतर बुझामणा सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक बड़ सफलता आज भारत को मिल पारी। मोदीजी यही 12 वर्ष होउछि एज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन। एज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन बा पूर्ण रूपांतरण ये होउछि जुग। आमर सबुठार बड़ सफलता होउछि आमे आउ लोकाली बा स्थानीय चिंता न करिकरी एबे ग्लोबाली बा विश्वस्तरीय चिंता आज आमे करूछंती। ओडिशा रे आम सरकार गठन हवा परे आमे माननीय प्रधानमंत्री मार्गदर्शन रे समृद्ध ओडिशा गठन पाई द्रुत गति रे कार्य करूछंती। पूर्वर केंद्र और राज्य मध्य समान अभाव जो केंद्रीय योजना गुड़िक ठीक भावे लागू हो नथिला। केंद्र राज्य भितर संपर्क भल न रहिले जहाँ परिणाम हवा पाई हेई थाए आमे ताहा अतीत रे मध्य देखिछंती। बेले बेले राज्य सरकारंकर सहयोगर अभाव रे ये परिस्थिति एमिति आसे गत सरकार मानकरे आमे देखितिले। आ उपयुक्त समय समन्वयर अभाव कारण रे निश्चित भाव रे ये जो बाधा सृष्टि हुए आज प्रायतः ताहा समाप्त होइछि संपूर्ण भाव रे एवं प्रत्येक योजनार सुफल ओडिशावासी पाखरे आज देखिबा पाई मिलुछि। यदि ए विषय को आम देखा ताले किछि विभागर बा किछि सेक्टर कथा को देखा ताले निश्चित भाव में आपण मानकु से झलक मु देखा मु चाहूँगी। विभिन्न क्षेत्र में जो ओडिशार प्रगतिर झलक ता सहित केंद्र 10,928 कोटी टंका को ये वृद्धि पाई एवं लगातार भावे ये 10,000 कोटी टंकार ये क्रमान्वय भावे आम 3 वर्ष है आम पाई आसुअछु। किछि वर्ष पूर्वर केते मिलुथला हमको आज ओडिशा को केते अर्थ प्राप्त होउछि। ओडिशा को अधिक अर्थ प्राप्त होबार भी कारण होउछि जे ओडिशा रे मध्य बजेट प्रबंधन को खर्च करिवार क्षमता को मध्य सुनिश्चित करिबा। आज ताहा मध्य संभव होइछि। वर्तमान राज्य रे प्रायतः 90,000 कोटी टंकार रेल प्रकल्प द्रुत गति रे आगे चली। राज्य सरकार संपूर्ण सहयोग रे जमी अधिग्रहण अधिकारी नियुक्ति उत्तम कंस्ट्रक्शन काम करिवार सहयोग ये मनोभाव जगू आज डबल इंजिन सरकार रे यह द्रुत गति चली एवं जेते कि काम प्रोजेक्ट आम ओडिशा रे चलुछि अन्य प्रदेश अपेक्षा आमे अनुपात रेट अनुसार सबुठारु आगरे अछंती भारत वर्ष रे। ओडिशा 100% रेल विद्युतकरण मध्य हासिल करि पारिछि। अमृत भारत स्टेशन योजना रे मध्य आमे 59 स्टेशन रो आधुनिकीकरण करि चलिछंती जहाँकि आगामी दिन में आम लोक मैंने किभली भाव में अधिक सुख स्वाच्छंद्य सहित भ्रमण करिबारे गोटे स्थान अन्य स्थान को स्थानांतरण होबारे ये सुविधा मध्य पाई परिबे। बंदर और सामुद्रिक वाणिज्य सागरमाला और PM गतिशक्ति ये योजना रे गंजामर बाहुदा ठारे गोपालपुर 15 किलोमीटर दूर बाहुदा ठारे एक नेचुरल पोर्ट होगापी जाऊँगी। केंद्र सरकारंकर सहयोग रे तांकर अनुदान रे 21,500 कोटी टंका विनियोग रे एक सैटेलाइट बंदर प्रतिष्ठा होउछि जहाँकि ये कार्यक्रम आगे चली एवं यह एक नेचुरल अर्थात जो बेरियर बा वाल देवाई पड़े समुद्रर ढेउ बा तार जल को बालांस करने से तार नेचुरल गोटे वाल अच्छी से एवं से समुद्रु टिके भीतर को पशिगले जोटी बाहुदा नदी अच्छी सेठी गोटे नेचुरल आपंकर फोर्ट हेबार एक सिस्टम से डेभलप करी आगरू नेचुरल जहाँ फल कि एभली एक भारत वर्ष रे
स्वतंत्रता भावे आज जदियो आगरू हो नथिला किंतु आज केंद्र सरकार ताकू दृष्टि आकर्षण करने द्वारा ये काम आज ग्रीन सिग्नाल पाइला परे ये काम बढ़ी चली केन्द्रापड़ार महानदी मुहाण 22,700 कोटी टंका व्यय एक मेगा जहाज निर्माण क्लस्टर जटाधार मुहाण कैप्टिव जेटी आ पुरी रे क्रूज टर्मिनाल प्रतिष्ठा ये पुरी रे क्रूज टर्मिनाल ये प्रतिष्ठा मध्य हवापाई जाउछि 12,200 कोटी व्यय रे नेशनल वाटर वे 5 विकास करा जाउछि जहाँकि प्रथम थर करी ओडिशा रे जो आमको नेशनल वाटर वे एर विकास जहाँ अनुगुल ठारू आरंभ करी कणिग नगर एवं शिल्पांचल पारादीप एवं धामरा पोर्ट सह ये संजोग करा जिवो जहाँकि परिवहन क्षेत्र में ये गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका आगामी दिन में भारत वर्ष में ओडिशा वहन करिवो विमान चलाचल उड़ान योजना रे आमे रंगईलुंडा जयपुर उत्केला अमरदा रोड एवं दानबोस विमान बंदर रे विकास पई आमे व्ययबराद अर्थ करी ताकू 2B रो मान्यता देवाई योजना करिसेंती एवं सेथिरे मध्य आमे आगो को बढ़ुछंती एवं एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसाब रे पूरी एक पर्यटन क्षेत्र आध्यात्मिक केन्द्र में आम करने जाऊँगी जो प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार अनुमोदन कर सारी जमी अधिग्रहण समाप्त हो सारी ये कार्यक्रम आगू को बढ़ी पारुछि ठीक से ही भाव में जातीय राजपथ ओडिशा 80,000 कोटी टंका प्राय पाखापाखि 230 प्रकल्प मंजूर होती जो 23,000 कोटी टंका व्यय 5,400 किलोमीटर राजपथ निर्माण काम अद्यावधि समाप्त होती खूब शीघ्र 8,307 कोटी व्यय आपण मैंने समस्ते जानते 111 किलोमीटर विशिष्ट कैपिटल रीजन रिंग रोड CRRR एवं 8,301 कोटी व्यय 160 किलोमीटर विशिष्ट कोस्टल हाईवे ग्रीनफील्ड कोस्टल हाईवे रामेश्वर कोणार्क पारादीप बाट देकरी दीघा पर्यंत ये रास्ता लंबी ताकू केंद्र सरकार किछि दिन पूर्व कैबिनेट रे मध्य याको अनुमोदन कर सारी 8,301 कोटी टंका व्यय ये निर्माण होगापी जाउछि भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप अर्थनैतिक अंचल BCPPER यह मध्य राज्य सरकार प्रस्ताव देला पर केंद्र सरकार तांको बजेट रे स्वतंत्र स्थान देवा सहित प्रोजेक्ट को ग्रहण करने सहित से केंद्र सरकार 5,000 कोटी टंकार मध्य अर्थ व्यवस्था करिसेंती ये काम मध्य आरंभ होइछि आज ओडिशा रे भारत वर्ष भली अनेक राज्यर एवं आज ओडिशा रे मध्य अनेक नक्सल प्रभावित अंचल अच्छी जो अंचल गुड़िक नक्सल प्रभावित कारण से अंचल आपंकर मौलिक समस्या गुड़िक साधारण समस्या गुड़िक लोकों पाखरे अपंच होकर रही जाए जहाँ फल कि अनेक डेवलपमेंट काम रही जाइछि जो थे आज प्राय 900 कोटी टंका व्यय शताधिक किलोमीटर सड़क संजयकरण करा जाई अर्थात एबे जेते बळे नक्सली आज संपूर्ण भाव में बंद हो जाइछि एवं से भली परिप्रेक्षी आज आमको स्वतंत्रता मिली जोठिकी ग्रामोदय एक योजना करा जाइछि केंद्र सरकार द्वारा ये ग्रामोदय योजना माध्यम से ग्राम गुड़िक जो सामाजिक सेवा विकास टेक्नोलोजी एवं पीवा पानी रास्ता घाट इत्यादि जो प्रोजेक्ट गुड़िक नक्सल प्रभावित गाँव अटकी जाइछि ताहार त्वरान्वित आज करा जाउछि एवं एथिरे आ कौन प्रकार आज दिन में केंद्र सरकार दृढ़ नीति जगू आज ताहा संभव हो पारि कृषि समवाय एवं मत्स्य चाषी कल्याण PM किसान राज्य में 34,59,000 कृषकों को वार्षिक 6,000 टंकार सहायता मिलुछि यह पूर्वर ओडिशा रे मध्य पाखापाखि 29 लाख मिलूला आम सरकार आसिला परे जो माने एथिरे वंचित अछंती समाने अभियोग एवं दरखास्त देला परे समानंकर सर्टिफिकेट एवं समानंकर समस्त प्रकार आवश्यक अनुसांगिक कार्य को तुलेया जो कागज दरकार थिला ताकू पेपर सब संग्रह करी ताहा आज पाखापाखि 6,80,000
अधिक चाषी को आम से अंतर्भुक्त आज करई भाव में श्रीअन्न और पाम ऑयल कोरापुट और गंजाम भली जिले में मांडिया डाली जातीय फसल उत्पादन आज वृद्धि पाई 45% को पहुँची। राज्य में पाम ऑयल चाष 2000 हेक्टर 3 गुण वृद्धि पाई 5000 हेक्टर ये अतिक्रम आज करने जाऊँगी। समवाय विप्लव से भाव में अनेक समय गत सरकार समय रुग्ण हो पड़ा अनेक आमर चीनी कल लुगा कल सूता कल स्पिनिंग मिल यही भाव में ताहा बंद हो पड़ी कौन सी प्रकार गत 24 वर्ष कहतु बा पूर्व वर्ष मानक थरे बंद है ताकू आउ पुनर्बार चालू करिवार ये प्रकार गत सरकार मानक देखा जाई नथिला। आज केंद्र सरकार हस्तक्षेप समवाय विप्लव आज जो भाव में आज भारत वर्ष में देखा देछि। भुवनेश्वर देशर प्रथम जातीय समवाय विश्वविद्यालय ये प्रतिष्ठा होउछि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक शाखा भाव में आज आम ताकू प्रतिष्ठा करने जाउछंती। दीर्घ 20 वर्ष धरी बंद थिबा बड़म्बा समवाय चीनी कल आज ताहार MOU साइन करी ये कार्यक्रम होगापाई जाउछि एवं से भाव में आपंकर बलांगीर मध्य जो चीनी कल ताहा मध्य कार्यक्रम होगापाई जाउछि। बाकी जो दुईटी चीनी कल अच्छी बरगढ़ एवं आपंकर नयागढ़ ताहा मध्य कार्यकारी होगापाई जाउछि। केंद्र समवाय विभाग प्रत्यक्ष हस्तक्षेप फल इंडियन पोटाश लिमिटेड तरफरु ये कार्यक्रम को आग को निया जाउछि। मत्स्य संपद प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना 12 लाख मत्स्यजीवी उपकृत हेउछंती। हीराकुद ठारे 100 कोटी व्यय पूर्व भारतर प्रथम समन्वित आक्वा पार्क एवं बालेश्वर बस्ता ठारे 78 कोटी टंका व्यय अत्याधुनिक मत्स्य बजार शिलान्यास आमे केंद्र सरकार सहयोग करने जाऊँ एवं से आउ गोटे भुवनेश्वर ये पाखरे जो आमर पांडरा अच्छी ये पांडरा 59 कोटी 13 लाख टंकार एक मत्स्य बजार तार संरक्षण सहित ताकू सेठी सुरक्षित रखापी एवं मार्केटिंग करने तार आनुषांगिक व्यवस्था आम सरकार निकट में ताकू अनुमोदन कर। नारी शक्ति सशक्तिकरण एवं MSME PM मातृवंदना 8,80,000 अधिक गर्भवती महिला को 856 कोटी टंका प्रदान ये करा जाइछि। जो थे कि पुओ जन्म 10,000 टंका एवं झील जन्म 12,000 टंका ये देवार व्यवस्था को आमे आज ओडिशा रे आज ताकू सफल रूपायन देवार अग्रसर होउछ। लक्षपति दीदी ओडिशा रे वर्तमान 23,46,000 लक्षपति दीदी सृष्टि करा जाई पारिछि। जेतेबेले आम सरकार आसिला परे टार्गेट आमको दिया जाइतिला केंद्र सरकार टार्गेट देइतरे 17 लाख लक्षपति दीदी करिया पाई एवं से लक्ष्य को आम टार्गेट करिकरी भारत वर्ष रे ओडिशा प्रथम स्थान अधिकार करला। आम 60% बा 100% आम ताकू लक्ष्य हासिल करला परे आम वर्तमान 23,46,000 लक्षपति दीदी पर्यंत अग्रसर होइछु। आग को 25 लाख टार्गेट को मध्य पूरण करने खूब शीघ्र आम जाउछंती एवं से भाव में 1,160 जन 5 लक्षपति दीदी 5 लाख टंका वर्ष को रोजगार करिवार क्षमता ताकू मध्य आम आज से स्तर को पहुँची एवं 310 जन ता भितर महालक्षपति दीदी अर्थात 10 लाख टंकार अधिक रोजगार करिवार ये स्थिति रे मध्य जो साधारण मिशन शक्ति जरिया जो महिला माने SHG ग्रुप रो साधारण सदस्य है जो माने गोटा SHG रे चलाउथिले तांकर छोट व्यवसाय आज सौभाग्य क्रमे से माने आज लाखपति दीदी रु आज 5 लाखपति दीदी एवं महालाखपति दीदी आड़ को अग्रसर होई ये 310 जन जो महालखपति दीदी अछंती सेमानंक भितर किछि जन तो सेमाने एंटरप्रेन्योर अर्थात उद्योगी सेमाने बनी सारिलेनी। कटकर जड़े महिला सी वर्ष को गत वर्ष 38 लाख टंका से रोजगार करी साधारण मिशन शक्ति जरिया ये आपंकर SHG ग्रुप रु बढ़ी आज से एंटरप्रेन्योर यार ए प्रकार उद्यम एवं सरकार प्रति प्रोत्साहन देवा सहयोग करने फल आज धीरे धीरे लोकंर आर्थिक दृष्टिकोण स्वच्छता आत्मनिर्भरशील होगा याड़ को आज भारत अग्रसर होगा सहित ओडिशा से संपूर्ण भाव में
भारत सरकार को सहयोग करुछंती। सेही बड़ी भाव में उद्योग मान को प्रोत्साहन 1,76,000 MSME यूनिट को बिना बंधक करे कौन सी बंधक नदेवा माध्यम 23,000 कोटी टंका ऋण प्रदान आम कर सक्षम हो पारिचु। PM विश्वकर्मा योजना 1 लाख रु अधिक पारंपरिक कारीगर जो मैंने पंजीकृत होती से आधुनिक टूल किट सह 144 कोटी टंका आम ऋण प्रदान कर पारिचु। सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में आदिवासी विकास और आभ्यंतरीण सुरक्षा क्षेत्र में भारत सरकार गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप जोटी ट्राइबाल अंचल अच्छी राज्य अच्छी ताकू फोकस करिसेंती। PM जनमन योजना जहाँकि आपंकर 14टी PVTG जो आमर अनग्रसर जनजाति लोक अच्छी जितेबले माननीय प्रधानमंत्री जी भारत वर्षर रांची ठारे ये कार्यक्रम शुभारंभ करथिले एवं आम ओडिशा रे ताहा कार्यकारी होईछि। सेथिरे 14टी जिले में 1,768टी गाँ को सड़क संजोग करा जाइछि एवं सेथिरे सेमानंकर आनुषंगिक जो व्यवस्था एवं ताहार मौलिक समस्या पीवा पानीर व्यवस्था प्रधानमंत्री घर जोगई देबा एवं ताहा सहित मध्य आपंकर अंगनवाड़ी केन्द्र विकास करिबा आरोग्य मंदिर के विकास करिबा ये कृषि क्षेत्र विकास करिबा समस्त जोटा मौलिक समस्या अच्छी ताकू टच करिवार काम ये PM जनमन द्वारा आज करा जाउछि। प्रथमे अनुन्नत जनजाति वर्गर जोटा PVTG अच्छी से आरंभ होउछि समाज मुख्य क्षेत्र सामिल करिवार समस्त जनजाति वर्गर लोकंकर सहित अनग्रसर लोकंकु जोड़िबारे एवं आर्थिक स्थिति नीति आयोगंकर फिस्काल हेल्थ इंडेक्स रे ओडिशा मध्य आज भारत वर्ष रे जो ग्रोथ रेट बढ़ुची से ओडिशा मध्य पछरे पड़ी नाही। ओडिशा क्रमागत भाव 2025 और 2026 से शीर्ष प्रदर्शनकारी राज्य भाव में आज स्थापित हो पारिछि। भारत वर्ष रे गत 2 वर्ष रे 24 लाख रु अधिक आम नुआ जनधन अकाउंट मध्य आम ओडिशा रे आम खोली पारिछु। एथिरे मु कहया पय चाहे जे आम ओडिशार 2024-25, 25-26 और 26-27 आर्थिक वर्ष पय ओडिशार समुदाय राज्य घरोई उत्पाद GDP अभिवृद्धि हार बढ़ी से आम 2024-25 7.2% प्रकृत अभिवृद्धि आम हासिल कर पारिछंती एवं 10% नाममात्र अभिवृद्धि हार आम लक्ष्य से करा जाइथिला। 2026-27 आर्थिक वर्ष में 7.9 प्रकृत अभिवृद्धि हासिल आम कर पारिछंती जो थे कि आमर टार्गेट करा जाइथिला 9.5% एवं 26-27 आर्थिक वर्ष में 12% नाममात्र अभिवृद्धि आम आकलन आम करिछंती किंतु प्रकृत अभिवृद्धि वर्तमान सुधा 9.5 रु अधिक रखिबार आम जो लक्ष्य धार्य करिछंती और से आड़ को आज आम अग्रसर मध्य आज आम होउछंती। तेणु निश्चित भाव में आज ओडिशा रे एक शांतिप्रिय राज्य हिसाब से सर्वप्रथम कहबी आईन श्रृंखला परिस्थिति आज निश्चित भाव में आम ताको यथारीति भाव में आम ताको रखि पारिछंती एवं दृढ़ नीति जगू भारत वर्ष में नक्सल मुक्त भारत वर्ष हवा सहित ओडिशा नक्सल मुक्त आज हो पारी। 27 जन माओवादी कार्यरत को प्रभावहीन करा बेले 72 जन आत्मसमर्पण कर मुख्य स्रोत को से फेरी आसी 10टी नक्सल मुक्त जिलार 484टी गाँव में आज से लोकों भितर खुशीर लहर खेरी से आज कौन सी भय बिना आज काम करुँच चलप्रचल हो पार्टी एवं तांकर जो ग्रामोदय योजना मध्य आज से अंचल पोलो रास्ताघाट पीवा पानी शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन ये समस्त कार्य आज यथारीति ये काम आज द्रुत गति मध्य आज आगे चली। सहरांचल और ग्रामांचल विकास ग्रामीण विकास अमृत और स्वच्छता अमृत 2.0 योजन ओडिशा सारा देश में प्रथम स्थान अधिकार करिछि। स्वच्छ सर्वेक्षण आम से आधार में आमर आसिका सहर एवं चिकिटी ये पौर परिषद स्वच्छ सहर भावे ये स्वतंत्र भावे आम पुरस्कार प्राप्त होती एवं भुवनेश्वर प्रमिसिंग स्वच्छ सहर हिसाब से आम मान्यता प्राप्त हो पारिछंती। सेही भली भाव में पक्का घर और पानीय जल PM आवास योजना सहरी
2.0 अधीन 1,23,000 अधिक घर संपूर्ण करी ओडिशा देश में प्रथम स्थान अधिकार करिछि। ग्रामांचल गत 2 वर्ष में 4,22,969 परिवार को पक्का घर जोगे दि जाइछि। दैनिक हाराहारी से गोटे दिन में 700 घर आमे से तार कंप्लीट करूले। आ जल जीवन मिशन रे 15,000 अधिक गाँव को 3.5 लाख परिवार को नुआ ट्याप जोगे आमे संजोग करि पारिछंती। शिक्षा दक्षता विकास एवं पर्यटन शिक्षा एवं एनईपी 2020 राज्य में जातीय शिक्षा नीति 2020 सफलतार सह लागू होईछि। जहाँकि गत सरकार समय थिबा समय रे 2020 रे यह भारत वर्षर प्राय अधिकांश राज्य में लागू होगा परिप्रेक्षी रे ओडिशा रे सरकार जो प्रतिष्ठित थिबा सरकार से ताकू लागू करिबारे कौन से राजनैतिक कारण अभिसंधि कारण ताकू बंद करथिले। किंतु आम सरकार आसिला परे 2024 पर आमे ताकू आसिला मात्र तुरंत लागू करूछु जातीय शिक्षा नीति 2020 एवं से आमे सफलतार सहित आज सारा ओडिशा रे राज्य स्तर रे आमे ताकू कार्यकारी करूछंती। ता सहित पीएम श्री स्कूल से 762 स्कूल को आमे जोड़ी एवं प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक ताहार ओडिया अनुवाद सह स्थानीय प्रसंग को आमे अनेक क्षेत्र में आज सामिल कर पारिछंती। 5 पाखापाखि निपुण ओडिशा माध्यम रे आज आमे शिशु बाटिका प्राक प्राथमिक विद्यालय हिसाब रे आमे खोली पारिछंती। जो 48,000 रु अधिक विद्यालय रे आमे सेतिरे शिशु बाटिका 3 शिशु बाटिका 1 2 चली अंगनवाड़ी केन्द्र रे। किंतु शिशु बाटिका 3 जोटा आमे 1 2 पर 3 तापर प्रथम श्रेणी से पिला जीव ताकू आमे आज खोलिबा फल आज पिला मानकू सेमानकू सामिल करेबा एवं ई जातीय शिक्षा नीति आधार रे धीरे धीरे सेमानकू निपुण ओडिशा माध्यम रे से ताहार संख्या एवं किभଳି भाव से ताकू स्कूल को आसिकरी गणना माध्यम रे टीचर मानक सहित भावर आदान प्रदान करिकरी ताहार पाठ पढ़ार ब्रेन को बा ताहार माइंड को से क्षिप्र करि परिबो से प्रकार कार्यक्रम आज ओडिशा रे ये मध्य चालू हो पारि एवं से भली भाव में उच्च शिक्षा रे आम पिला मानकू अधिक आहुरी दक्ष एवं स्मार्ट करबा पई पीएम उषा योजना मध्य आज आमर विश्वविद्यालय एवं कॉलेज गुड़िक आमे एथिरे अर्थ व्यवस्था करिकरी ताकू कार्यकारी करूछंती। एवं दक्षता विकास रे मध्य भारत सरकार अर्थनैतिक सर्वे रे ओडिशार दक्षता विकास मॉडल को ये सर्वोत्तम अभ्यास बा बेस्ट प्रैक्टिस रो स्थान आज आम ओडिशा को प्रदान होइछि प्राप्त होइछि। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता रे ओडिशा 57टी पदक सह देशर शीर्ष स्थान रे रहिछि। चलित वर्ष आमे याकू ऑल इंडिया कंपटीशन रे आमर ओडिशार जो पिला माने जाइतिले सेमानक भितर 57 जन पदक पाइछंती। पूर्व वर्ष रे मध्य आम पिला माने भारत वर्ष रे सिलेक्ट होइकरी सेमाने विश्वस्तरीय प्रतियोगिता रे भाग नया पई जाइतिले आपंकर यूरोप रो फ्रांस देशर लियन सहर को। से लियन सहर रे मध्य सेमाने से प्रतियोगिता रे प्राय 15 रु अधिक जन पिला भाग नैतिले ओडिशारू भारत वर्ष तरफरू प्रतिनिधित्व करिकरी एवं सेमाने मध्य सेठी प्रतियोगिता रे मेडल नैकरी मध्य आसीछंती। एणु ये दक्षता क्षेत्र रे आज ओडिशा वर्ल्ड स्किल सेंटर सहित आज आमे आहुरी अधिक जो आमर अच्छी आईटीआई जो गुटिक उन्नत 13टी आईटीआई सरकारी एवं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तार लाभ प्रतिष्ठा सेठी करिया पई आमे जाउछंती जो थे कि आम पिला माने दक्षता क्षेत्र में भारत वर्ष में स्वतंत्रता हासिल करि पारुछंती। पर्यटन क्षेत्र में मध्य वृद्धि करिया पई आम सरकार केंद्र सरकार सहित मिलित सहयोग रे आगो को बढ़ी चलती। केंद्रीय सहायता रे साक्षी SASCI साक्षी योजना रे स्कीम रे केंद्र सरकार 7 कोशिया इको टूरिज्म पाई आमे 100 कोटी टंका हीराकुद पर्यटन भित्तिभूमि पाई आमे 111 कोटी टंका प्राप्त होइछंती। एवं साक्षी योजना रे मध्य राज्य सरकार को केंद्र सरकार आर्थिक अनुदान प्रदान करिछंती। जो आर्थिक अनुदान आगामी 50 वर्ष पर्यंत आमको
बिना सुधरे ये अर्थ केन्द्र को पुणी रिटर्न करा जाई थाए। एनु निश्चित भाव में आम ए वर्ष अधिक अर्थ पाइचु जो कि अनेक विकासमूलक काम ये अर्थ को आम लगेबारे आज आम ओडिशार विकास पथ को जोड़बारे आम आग को बढ़ुंट। सौर शक्ति और स्वास्थ्य सेवा पीएम सूर्यघर योजना ओडिशार 1,22,000 रु अधिक रूफटॉप सोलार स्थापन करा जाइछि। ओडिशा यही क्षेत्र जातीय स्तर में 113तम स्थान थिला। आमर कार्यधारा को आम वृद्धि करने कारण ओडिशा रे आम 13 रु 9 स्थान को आज उत्तीर्ण होती एवं पीएम सूर्यघर उत्कर्ष पुरस्कार मध्य आज ओडिशा ए क्षेत्र में हासिल करि पारिछि। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आयुष्मान भारत गोपबंधु जन आरोग्य योजना 1,03,00,000 परिवार 3,46,00,000 लोक सुरक्षार सहित आम से आज निःशुल्क सेवा जोगई देबारे आज आम सक्षम होगापी जाऊँच एवं प्राय 32,000 भारत ओडिशा बाहर भारतर जेकोसी सरकारी और बेसरकारी मेडिकल रे मध्य यार चिकित्सा उपलब्ध कराइबा एवं 70 वर्षर ऊर्ध्व लोक 22.41 लाख वरिष्ठ नागरिक को आयुष्मान वयोबंधन योजना रे आम से सामिल करी मध्य आज लाभान्वित कराइबारे सहयोग करुछंती। सेही बड़ी भाव में मेडिकल क्षेत्र में अधिक केमती ओडिशा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अग्रगति लाभ करि पारिबो सेथिपाई नुआ मेडिकल कॉलेज खोलिबारे आम सरकार आगक बढ़ी चली। केंद्रीय सहायता रे पुरी जाजपुर बालेश्वर बलांगीर मयूरभंज कोरापुट और अनुगुल रे 7टी नुआ नर्सिंग कॉलेज प्रतिष्ठा करने आम अनुमोदन पाई एवं सांसन होईछि। राज्य पांठी केन्दुझर रे गोटे नर्सिंग कॉलेज खोल जिबार घोषणा करा जाइछि। बजेट रे स्थान दिया जाइछि। रायरंगपुर नुआ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज शिलान्यास महामहिम राष्ट्रपति द्वारा होईछि। एहा सह रायगड़ा गजपति मालकानगिरी आयुर्वेदिक एवं नुआपड़ा एवं नयागढ़ रे होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज मध्य ये प्रतिष्ठा करा जाइछि। सेही भली भाव में जदि आम देखा ताले मोदी सरकार 12 वर्षर शासन ये केवल नीति और योजनार ये केवल समाहार नुहे बरं एक केतेक साधारण लोकाभिमुखी मंत्रर ये होची वास्तविक प्रतिफलन। सबका साथ सबका विकास एवं सबका प्रयास यही महान संकल्प आज देशर शेष धाड़ी ठिया होइतिबा गरीब आदिवासी महिला एवं युववर्गों पाखरे समानकर अधिकार को पहुँचाइबारे प्रमुख भूमिका आज निभाउछि। मोदी सेवा सुशासन मूलदुआ होउछि संकल्परु सिद्धि जहाँ देश को आत्मनिर्भरशीलतार एक नुआ मार्ग देखैबारे आज अग्रसर होउछि। सेही भली भाव में मोदीजी मंत्र विरासत भी विकास भी एक सफल रूपायन आज देशर आधुनिक ज्ञानकौशल और भित्तिभूमिर विकास सहित निजर सुदीर्घ सांस्कृतिक गौरव और ऐतिह्य को पुनर्प्रतिष्ठा करिबारे आज देश अग्रगति हेबारे लागिछि। आम ओडिशार अस्मिता जगन्नाथ संस्कृति और सामग्रिक उन्नति पाई मध्य यही मंत्र आज एक शक्तिशाली प्रेरणा भाव में उभा होइछि। यही जनकल्याणकारी दर्शन जोगु ही भारत आज विश्व मानचित्र एक आत्मविश्वासी एवं आज ये राज्य को सशक्त करवा समृद्ध करवा नुआ ओडिशा गठन करिबार परिकल्पना एवं केंद्र सरकार उच्चकोटर दूरदृष्टि संपन्न मार्गदर्शन राज्य सरकार निष्ठापर कर्मठ कार्यशैली एवं जनसाधारण आकुंठ सक्रिय सहयोग यही 3टी महान सकारात्मक शक्तिर समन्वय ही ओडिशार प्रगति पथ आज द्रुत अप्रतिहत गति रे आगे चली। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 227 सुधा विकसित भारत स्वप्न को सिद्धि रे परिणत करने आम सरकार 2047 सुधा एक समृद्ध स्वावलंबी और विकसित ओडिशा गठन पाई दृढ़ भाव प्रतिश्रुतिबद्ध। मु आपण मानकु समस्त को धन्यवाद देवी। आज एभली एक अवसर आमको मिली आ ये अवसर रे आज निश्चित भाव में आपण मानकर सहित एठी केंद्र सरकार 12 वर्षर पूर्ति पालन अवसर रे इंटरप्शन हवा आपण मानकर सहित एकाठी हेबा एवं केंद्रर राज्यर केंद्र सरकार समस्त जो आत्मनिर्भरशील भारत प्रतिष्ठा करिवार जो महान प्रयास विकसित भारत गठनर अग्रगामी जड़े विश्व नेता माननीय मोदीजी जो योजना दूरदृष्टि संपन्न नेतृत्व आज आमको
समृद्ध तथा विकसित कराइबारे बहुत बड़ भूमिका नेबाकू आगकू बढ़ी चली। मु आशा करी निश्चित भाव में गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ हिसाब से आपण मैंने जेभली भाव में केंद्र सरकारंकर राज्य सरकारंकर योजना को समस्या को उपस्थापित करी सर्वोपरि ये समाज को एक शक्तिशाली करने यशस्वी करने जो भूमिका निर्वाह करुँच आपण मान को धन्यवाद दूची। आपण मैंने समस्ते ये समस्त कार्यक्रम को ये समस्त कथा को शुणी निश्चित भाव में 4.5 कोटी ओडिया पाखरे पहुँचाइबारे प्रमुख भूमिका रहू। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। एक समृद्ध स्वावलंबी एवं स्वाभिमानी ओडिशा निर्माण दिगरे आमे समस्ते ओडिशावासी संकल्पबद्ध होई कार्य करिबा। मान्यवर मुख्यमंत्री आजिर এই অবসরের आम समस्त को ये आह्वान देइछन्ति। मान्यवर मुख्यमंत्री निकट में आम अशेष कृतज्ञता अर्पण करुछु। वर्तमान मान्यवर मुख्यमंत्री एवं मान्यवर केन्द्रमंत्री आमर प्रिय गणमाध्यम बंधु मान मत विनिमय करेंगे। मुख्यतः आजिर मत विनिमय प्रसंग केंद्र सरकार 12 वर्ष पूर्ति को नहीं आधारित। तेणु केंद्र सरकार उपलब्धि संपर्क में जदि किसी जानवाक अच्छी तेबे आपण मैंने मत विनिमय पचार। बात ऐसा है कि आपका भाषण अभिभाषण बहुत सुंदर हुआ, लेकिन मुझे बताइए केंद्र सरकार का 12 वर्ष पूर्ति 12 वर्षर विश्वास एवं विकास जन कल्याण कथा प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक रेकर्ड और मोदी सरकार तृतीय पाळीर 2 वर्ष पूर्ण होगापी जाऊँगी। नरेंद्र मोदी नेतृत्वाधीन बीजेपी सरकार केते सफलता हासिल कर कौन कौन सबू योजना या भितर आसी ये सबू को लेकिन आप शुणुते मुख्यमंत्री जो भली भाव में विस्तृत भाव में सफलतार फर्द रखुले। 2014 पर 2019 2024 साधारण निर्वाचन में लोकसभा को प्रधानमंत्री मोदी निर्वाचित होती 3 थर लगातार प्रधानमंत्री पद में आसीन होती। ये रेकर्ड कार्यकाल भितर अनेक सफलता सहित विकसित भारतर संकल्प देश वर्तमान आग को बढ़ुछि। केंद्र सहित राज्य भी वर्तमान डबल इंजिन सरकार जेहेतु राज्य में तेणु ये विकास आग को चली आहरी अधिक विकास आशा भी रही ए बाबद भरोसा देइछन्ति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी।